बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी के माहिदे पर दोबारा अमल दरामद का फैसला हुआ, उसके बाद ये इंतहाई अहम खबर है, बड़ी खबर है। भारतीय फौजी पाकिस्तान की सरजमीन पर आए, दाखिल हुए, अंदर तक आए। कितने फौजी आए, किस तरह से आए, आकर क्या किया, क्या सूरत हाल पेश आई, तमाम तफसीलात मैं आपको दूंगा। इन्होंने यहां आकर न सिर्फ ये कि सीज फायर की जो वायलेशन है वो भी की, गोलियां भी चलाई, हथियारों का इस्तेमाल भी किया, बल्कि अपनी गाड़ियों के साथ आ गए थे। किस तरह से ये तमाम तर चीजें हुई इस बारे में आपको बताएंगे। वहां क्या क्या जा रहा है ये भी आपको बताऊंगा मैं। यहां पर हमारा जो एहतजाज है इसकी क्या सूरत हाल है ये भी आपके सामने रखूंगा। और फिर इस वक्त, इस मौके पर, इन हालात में ये क्यों हुआ है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट रीजन है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो हुआ यह है कि पीर की सुबह अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय फौजी आए। इनकी तादाद 15 बताई जा रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने भारत के हाई कमीशन को इस सिलसिले में लिखा है, एहतजाज किया है और बताया कि आपके 15 फौजी सीज फायर माहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए। ये दाखिल हुए चारवा के इलाके में। आप पहले ही जान लीजिए कि ये क्या है। चारवा, ये जो सियालकोट शहर है, यहां से वर्किंग बाउंड्री, हम एलओसी की बात नहीं कर रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, हम वर्किंग बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग बाउंड्री पर यहां जिस मकाम की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ 1 घंटे की ड्राइव पर है मेन सियालकोट सिटी से। तो वहां उस मकाम पर भारतीय फौजी अंदर आए। चारवा उस जानिब जो है वो सांबा का जिला है, वहां पर रामगढ़ का जिला है, सांबा का इलाका है। यहां हमारी तरफ चारवा है और सियालकोट की हुदूद है ये। और यहां पर जो है वो बड़ी आम बाउंड्री नहीं है ये। इस हवाले से ये बड़ी अजीब बाउंड्री है कि पाकिस्तान और भारत के फौजी इन इलाकों में तो खास तौर पर बंदूकें तान कर, आंखों में आंखें डालकर सामने एक दूसरे को देखते हैं। यहां पर बाइनोकुलर्स के जरिए, दूरबीनों के जरिए वो एक दूसरे को देखते हैं और मुसलसल टेंशन की सूरत हाल होती है। लेकिन इस जगह पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है। यहां है भारत वाली साइड पर दरबार चंबलियाल, जो भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में इलाका है, वहां पर है दरबार चंबलियाल। दरबार चंबलियाल पे साल में एक बार मेला लगता है और जब ये मेला लगता है तो पाकिस्तान से भी रेंजर्स के जवान, पाकिस्तान के फौजी वहां जाते हैं और दरबार पर भी जाते हैं, हाजिरी भी देते हैं। वहां पर जाकर लोग जो है वहां के भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल सामने आते हैं। मेला सा होता है तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सियालकोट के सहाफ़ी जो हैं वो भी आपको बताएंगे कि वो इस मौके पर, ये जो दरबार चंबलियाल पर मेला होता है, इसमें वहां जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होती है इस जगह पर। तो इस जगह पर यह वाकया पेश आया। हुआ यह है दफ्तर खारिजा के मुरासले के मुताबिक कि बिला इश्तियाल पाकिस्तान की जानिब से कोई इसकी रीजन नहीं दी गई, लेकिन भारतीय फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की हुदूद में आए। यहां बाढ़ लगी हुई है, जिस तरह बाढ़ लगी हुई है यहां भी लगी हुई है, लेकिन बाढ़ भारत ने लगाई हुई है अपनी साइड पर 10 गज अंदर। उसके आगे 10 गज का इलाका जो है वो भी भारत का है। भारतीय फौजी आए और ये पाकिस्तान की हुदूद में काफी अंदर तक आए। रेंजर्स के अहलकारों ने जब बीएसएफ के लोगों की यह हरकत देखी तो उन्होंने उन्हें वार्न किया, इब्तिदा में वार्न किया, सीटियां बजाई, सायरन्स बजाए और बताया कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप हमारी हुदूद में दाखिल हो गए, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। उन लोगों ने, ये ऐसा बॉर्डर है जो मैं आपको नक्शे में दिखा रहा हूं इस वक्त, अगर आप इसको देखें तो आपको नक्शे में नजर क्या आ रहा है कि चारवा है, इंडिया पाकिस्तान आपको नक्शे में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये गूगल मैप। और यहां ये जो आपको व्हाइट लाइंस से नजर आ रहे हैं ये रकबे हैं छोटे छोटे। इन रकबों में पता भी नहीं चलता कि कौन कब कहां चला गया, तो ये हो जाता है। पाकिस्तान की जानिब से वार्न किया गया और जब वार्न किया गया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये जो पाकिस्तान की हुदूद में आ गए थे, 3 ट्रैक्टर्स पर सवार होकर इन लोगों ने शुरू कर दी फायरिंग। और फायरिंग की न सिर्फ ये कि छोटे हथियारों से फायरिंग की, इन्होंने मॉर्टर गोले भी फायर किए। और मॉर्टर गोले फायर करने के बाद, पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिए जाने के बाद, ये वापस अपनी हुदूद में चले गए। पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। तो पाकिस्तान का ये कहना है
कि आपके फौजी आए, हाई कमीशन को लिखा है और उन्होंने 15 के करीब फौजी थे यहां पर दाखिल होकर सीज फायर वायलेशन की। इन लोगों ने 30 राउंड फायर किए छोटे हथियारों के और 60 mm के 4 मॉर्टर गोले भी इनकी जानिब से फायर किए गए हैं। और ये जो है इसके बाद भारत में क्या हो रहा था, भारत में मुसलसल ये शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान के फौजियों ने फायरिंग की है, सीज फायर वायलेशन की है सांबा के जिले में, सांबा के इलाके में, रामगढ़ में, और पाकिस्तान की फौज का जवाब दिया गया है भारत की फौज की जानिब से। ये उनका मीडिया इस वक्त बता रहा है। दफ्तर खारिजा ने इसी बात पर हैरानी जाहिर की है कि आप जो है वो दुनिया को ये बता रहे हैं, लेकिन आपने हरकत ये की है कि हमारे इलाके में आप दाखिल हुए हैं, ये गलत हरकत आपकी जानिब से की गई है, इस पर हम आपसे एहतजाज करते हैं। तो पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज किया है। ये इस वक्त किया क्यों गया है? पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स एक तो ये बात कर रहे हैं कि भारत में जो कोरोना के हालात हैं, उन हालात में मीडिया को एक अलग स्टोरी दी गई है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी दी गई है, ताकि उन डेथ्स से जो शमशान घाट दिखाए जा रहे हैं मुसलसल भरे हुए, वो शमशान घाट नजरों से ओझल हों कुछ वक्त के लिए। जो कब्रें खुदी हुई हैं और मुसलमान भी सुपुर्द खाक किए जा रहे हैं, वो मंजर नजरों से ओझल हों। ऑक्सीजन की कमी का मंजर जो है वो नजरों के सामने से हट जाए। वहां पर जो वेंटिलेटर्स के बगैर बेड हैं वो मंजर नजरों के सामने से हट जाए। सड़कों पर लाशें पड़ी हुई अस्पतालों के बाहर, वो मंजर नजरों के सामने से हट जाए। इसलिए ये स्टोरी दी गई है। एक तो ओपिनियन ये आ रही है, और ये ओपिनियन जो है ना, मैं इसको ओपिनियन की बजाय कहूंगा ये हमारा रिवायती तरीका होता है। भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। इन मामलात में फौरी तौर पर इसी तरह से रद्दमल जाहिर किया जाता है। दूसरी जो इसकी रीजन है वो बहुत अहम है। इमरान खान साहब 7, 8 और 9 को दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का, और इमरान खान साहब के इस दौरे से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। ये इस मौके पर प्रोपेगेंडा किया गया है। जब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के हुक्मरान सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, तो इस मौके पर यह प्रोपेगेंडा किया गया है और पिक्चर पेंट की गई है कि पाकिस्तान हालात खराब कर रहा है। सऊदी अरब के दौरे की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत ने, और वहां कदम जमाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां इसराइल अपने कदम जमा रहा है। कुछ अर्सा पहले एक स्टोरी आई थी जब भारत के आर्मी चीफ नरवाने ने विजिट किया था सऊदी अरब का, कि भारतीय फौज के मुसलमान अहलकारों को भी सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन और मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। भारतीय फौज के मुसलमान अहलकार वहां पर जिम्मेदारियों पर लगाए जा सकते हैं, और पाकिस्तानी फौजी अहलकार जहां जहां जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी नजर आ रही थी। इसलिए इसकी टाइमिंग इस हवाले से बहुत अहम है कि जब जनरल बाजवा का दौरा हो रहा है और इमरान खान का दौरा शुरू होने वाला है, इस मौके पर यह तमाम गंद बुज़दिल भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से मचाया गया है। ये एक जानिब कहते हैं कि हम आपके साथ ताल्लुकात ठीक करने पर आमादा हैं, लेकिन मुसलसल आप अविनाश पल्लीवाल की किताब पढ़ लें या कुछ और, आपको नजर आएगा कि भारत का जो डॉक्ट्रिन है, जो अजीत डोवल का डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन यह है कि सूरत हाल को इसी तरह से अपने काबू में रखना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।